तो गाइस आई एम होपिंग अपन ने जो पहले 2 सेशंस जो किए थे उसे एक बेसिक्स समझ में आ गए होंगे उन बच्चों को जिनको कुछ भी आइडिया नहीं था। कॉन्फिडेंस श्योरली आया नहीं होगा, अगर आया है तो पता नहीं कहाँ से आया है। और जिन लोगों को पहले लास्ट ईयर किया हुआ था, थोड़ा बहुत याद था फिर भूल गए थे, उन लोगों को चीज़ें याद आ गई होगी, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला जिनको याद है अमेजिंग, जिनको याद नहीं है आपने जो लिखा हुआ है उसको रेफर आप लोग पीछे पलटा पलटा के कर सकते हो। अब देखो द वे वील बी डूइंग दिस इज, पहले मैं करूँगा फिर आप लोग एक बार अटेम्प्ट करोगे उसको, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको कोई तो भी एक इक्वेशन दी गई है, आपको dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर एमसीक्यू में आया तो याद रखना dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज ऑलवेज 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 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक्चुअली में वही शो करना है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। ये अब देखो पहले मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, अगर तो मुझे बताओ किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं, x के, तभी dx का आना शुरू होगा, ठीक है। तो पहले मैं इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो a b कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2h। अब बच्चा को देखो वो x इंटू वाई है, उसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं। तो x इंटू वाई या u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल क्या होता था, पहला वाला इंटू दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू पहला वाला। यस ये हो गया पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला, y इंटू पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन क्या रहेगा, तो 1 ही रहने वाला है सर, प्लस b तो बीच है, y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इंटू 2y dy बाई डी एक्स, याद है ना y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, इज इक्वल टू c स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0। किस्सा खत्म यहाँ तक का। अब देखो यहाँ से मुझे dy बाई डी एक्स निकालना था, तो पहले तो नॉर्मल फॉर्म में लिखा 2ax प्लस 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by dy बाई डी एक्स। बची चीज़ें बाद में, वैसे मुझे देख के इक्वल टू 0, सॉरी एक चीज़ में समझ में आ रही है, 2 कॉमन निकले काट सकता हूँ मैं इसमें से, हाँ तो पहले ही काट दूँ 2। तो ये क्या हो रहा है, तो इसका मतलब समझा देता हूँ मैं, 2 पूरे में से कॉमन निकलेगा मेरा, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 यहाँ पे जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, 0.2, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस एच वाई। अब यहाँ से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो एच एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकालना है, अगर आपको ऊपर से निकाल सकते तो, नहीं निकालना है मत निकालो, मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा इजीली मेरे को आंसर दिख जाएगा इसके लिए, ए एक्स प्लस एच वाई। तो एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स मेरा कितना हो गया, माइनस ए एक्स प्लस एच वाई द होल ओवर एच एक्स प्लस बी वाई। यहाँ देखो कोई इश्यूज़ किसी को। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, वाई। अब मैं यहीं पर कर इसलिए रहा हूँ जिससे मेरे को ये दिखते रहे और थोड़ा ईजियर रहेगा मेरे लिए। देखो पहला स्टेप क्या हो जाएगा मेरे लिए, 2ax डी एक्स बाई डी वाई प्लस 2h, ये जगह x y का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1 प्लस y x का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y इज डी एक्स बाई डी वाई प्लस 2by dy बाई डी एक्स आएगा कैसे, आगे नहीं आएगा, क्यों, मैं यहाँ पे क्या से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ या y के कर रहा हूँ, तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर तुमको दिख रहा है 2 कॉमन निकले कट जाएगा वहाँ पे, वो सब कुछ कर दिया मैंने। ये ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माए बात से देखो एच एक्स और ये एच वाई डी वाई बाई डी एक्स सॉरी प्लस ए डी एक्स बाई डी वाई है, ये क्या उल्टा उल्टा दिया, सॉरी
डी एक्स बाई डी वाई, और ये भी हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, ये बी वाई इज इक्वल्स टू 0। देखो इन दोनों में से डी एक्स बाई डी वाई मेरा कॉमन निकला, ए एक्स प्लस एच वाई, वहाँ पे माइनस ऑफ एच एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा मेरा। देखो कुछ स्टेप्स अब मैं खाना शुरू कर दिया है, इनफैक्ट आप वो वाली स्टेप्स यहाँ पे भी खा सकते थे। यहाँ पे पूरा जो ब्लू में लिखा है मैंने एक्सप्लेन करने के हिसाब से भी लिखा है, अब वही चीज़ें वापस में ब्लैक साइड वाले में रिपीट नहीं कर रहा हूँ अमन, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी वाई कितना हो जाएगा मेरा, माइनस ऑफ एच एक्स प्लस बी वाई द होल ओवर ए एक्स प्लस एच वाई। अब देखो मेरी दोनों चीज़ें आ चुकी है, मुझसे मांगा क्या कहता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो देखो माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ एच एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस एच वाई। देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, माइनस और माइनस कट के कितना हो जाएगा, प्लस। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा +1। हो गया प्रूफ ये, श्योर। एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखो अब दो तरीके इसको सॉल्व करने के, एक तो पहले जैसा किया है वैसा खुद से करो, और दूसरा छाप लो, ठीक है। छापने में आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और तुम खुद से करोगे हो सकता है तुम एक बार गलत करो, 2 बार गलत करो, तुम अपनी गलतियां समझ पाओगे तुम क्या गलत कर रहे हो, और पूछ लेना कि यहाँ पे जो तुम गलती कर रहे हो कि क्यों, क्या कर रहे हो तुम लोग उसका, ठीक है। तो खुद से करना, बिना फोटो वोटो लिए कर लेना। बेटा मैंने डिफ्रेंशिएट किया था उसको, ये वाला ना, देखिए 2h तो बच्चा मेरा कांस्टेंट का था, तो x इंटू वाई प्रोडक्ट रूल लगा, तो पहला वाला इंटू दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन वैसा है। बेटा प्लीज शांत। और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, फ्रॉम टुमारो अपार्ट फ्रॉम पठानो anyone entering class after 3:47 PM will not be allowed in the class, ठीक है। वो लोग ऑनलाइन भी नहीं कर सकते हैं ना ऑफलाइन उस दिन कर सकेंगे, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग के भरोसे कर लीजिएगा तब, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लास्ट मोमेंट पे कॉल्स नहीं चाहिए, सर वो बारिश आ रही तो मैं लेट हो रहा हूँ, बारिश आ रही आन दो, तुमको उससे क्या करना है, सर बहुत ट्रैफिक है 15 मिनट जल्दी निकलो, आज सिंपल एज दैट। तुम मूवी में फ़ोन करके बोलते हैं कि ओपनहाइमर को रुक आ रहा हूँ मैं, हाँ बोल पाएगा कभी तुम लोग, नहीं, तो बारबी को भी नहीं बोलना, ठीक है ना। चलो चुपचाप करो, हाँ भाई क्या कमा रहे हो लोग, फटाफट करो। हाँ एक है ना, एंड केडिया ऑल्सो, बस बचा हुआ अमन खान, मैं ऑनलाइन अलाउ नहीं करने वाला हूँ। और दूसरा किसी की बीमारी हो गई कुछ, तो मैं तुम्हारे कॉल से मैसेज से एंटरटेन नहीं करूँगा, मैं पेरेंट्स से सिर्फ कॉल एंटरटेन करूँगा उस चीज़ में, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन के हिसाब से रखा हुआ है, तुम ट्राई करो, तुम देखो मत ना उसको, तू पहले ए एक्स वाई प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर सी स्क्वायर रिलेशन लिख ले, सर फिर कर ले आगे का। हाँ बेटा बोल। सर इसमें 2h को आपने कांस्टेंट लेके किया है ना? नहीं ना बेटा, 2h यस, 2x नो, आई डिड नॉट हियर वेरी नहीं, वेल। 2h बोला, यस h। h इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, h इज कांस्टेंट, b इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट। ठीक है। ये देख ब्लू वाले की फर्स्ट स्टेप, मेरे को पहले dy बाई डी एक्स निकालने की इच्छा थी, इसलिए मैंने x के रिस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया। ये देख ये ए एक्स स्क्वायर, ए कांस्टेंट था, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, 2h कांस्टेंट था, अब ये x इंटू वाई प्रोडक्ट रूल लगा, तो
पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा वाला। तो x इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया, प्लस दूसरा वाला इंटू पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना। फिर ये प्लस b तो b ही है, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स है इसलिए, और बाद में सी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2c मत लिखना, वो जीरो रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। सी इज कांस्टेंट, सी स्क्वायर इज ऑब्वियसली कांस्टेंट, ठीक है, खत्म। कौन सा बच्चा? ब्लू में ये 2hy कैसे आया? ये 2h इंटू वाई इंटू 1, तो 2hy हो गया वो। ये मैं डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला का, ये इंटू ये और ये इंटू ये। मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, ये पूछ काय का कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो पहले मैं जो ब्लू में किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया हुआ है बेटा। हाँ बेटा, डी एक्स बाई डी वाई लगाएंगे। हाँ, अगर एक्स का फंक्शन बोलो उसको, एक्स के फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में किया तो हाँ नहीं, अगर तू x को y के रिस्पेक्ट में कर रही है तो dx बाई डी वाई। बेटा देख मत तू ये एक्स डैश वाई डैश ये फैंसी वर्ड्स कहाँ से सुन के आया ना, वो वहीं पे छोड़ दे अभी के लिए। तुझे धीरे धीरे खुद मेच्योरिटी आ जाएगी जब अपन यूज़ करेंगे। क्योंकि तू अभी क्या हो रहा है, तू वाई डैश जब बोल रहा है जितनी बार, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स डैश जो बोल रहा है इट मीन्स डी एक्स बाई डी वाई। बट तुझे आगे अभी खुद को ही थोड़ा कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई लिख। धीरे धीरे अपन भी वो डैशेस पर जाएगा बेटा, टेंशन मत ले। हाँ बच्चा, सॉरी ऐसा कुछ नहीं था बच्चा। तो देख माइनस ए एक्स माइनस एच वाई और तो मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया। हाँ ये कॉमन निकाल के पूरे इसको सॉल्व करके माइनस से बाद में एंड गाइस 347 का मतलब होता है 347 बजे और मैंने एंट्री बंद कर दिया, ठीक है ना। तो वो वाला मेरे को जस्ट 347 ही तो हुए हैं सर, मैं 2 ही मिनट तो लेट हूँ, वो चीज़ें मैं एंटरटेन नहीं करने वाला हूँ, पहले बता दिया मैंने। एंड अगर आप लोग थोड़ा दूर वगैरह रहते हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, आप लोगों को थोड़ा लेट हो सकता है, कोई बात नहीं, चुपचाप टाइम पे निकलना, पहुँच जाओगे टाइम पे, ठीक है ना। चलिए हुआ है गाइस ये, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। यस, माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन जो भी है। बाय द वे कॉन्ग्रेट्स, कल रोकड़े बताया।
तू कैप्टन बन गया। तू से आगे रोकने ने और भी चीज़ें बोला। हाँ। कभी ऐसा काम भी करो कोई और भी बजाए तुम्हारे लिए। पर भाई वही सुन ना, ये 15 अगस्त को वो अपना पट्टा पहन के जो घूमना पड़ता है ना, उसकी प्रैक्टिस में मत जाना ज़्यादा। बोलना वो पट्टा पहन के घूम लूँगा मैं 15 अगस्त को, क्योंकि ये कैप्टन और इसमें ना बहुत टाइम वेस्ट होता है, वो तेरे को लास्ट ईयर का भी पता ही है। और अगर वैसा होने वाला है तो पहले से बचे प्रिपरेशन अपने पैसे करके रखो, क्योंकि वो मना नहीं कर सकते तुम स्कूल को, तो वो चीज़ों का प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना भाई। चलो हाँ बोलो, सॉरी। मे बी यस। अरे हाँ, नहीं नहीं, हाँ वैसे मुझे याद आया आज, लाहौटी तेरे बारे में कुछ पता चला है मुझे। मैं बता रहा हूँ, मैं जब लाहौटी के एज का था, मेरे को कुछ छुपाने, कोई लड़की वड़की का कॉल आ रहा है, मैं छुपा रहा था, चुपचाप फट से काट दिया। बंदा लड़कों के कॉल कर भी ऐसे ही करता है। तो मैंने उससे पूछा, और बंदा शर्मा के जैसे वो अभी शर्माया हुआ है। देख ओपनली तू एक्सेप्ट कर ले, हम मजाक मजाक क्या बनाने में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, बट हमको पता तो रहे कि अगली बार तेरे घर पे क्या बोलूँ। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो रुका हूँ, कोई एक तो निकले, बट नहीं भाई उसका देख के कभी लगा नहीं। हो गया गाइस अभी। अब सुनो। सर आपने अच्छे से देखा नहीं। सूजन को नहीं यार, सूजन ऐसा 8वीं से है, सूजन सबके नाम से शर्मा जाता है। सूजन को खुद के नाम चढ़ा दो, उस खुद के नाम से शर्मा जाता है। हाँ अपनी शर्माता है। चलो अब ओए, एग्जाम्पल नंबर 2 एक बार के लिए रुक जाओ। नॉट द बेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 3 इज एन अमेजिंग एग्जाम्पल। देखो मुझे कुछ तो भी dy बाई डी एक्स, वो वहाँ पे कुछ तो भी इक्वल टू एक्स क्यूब प्रूव करना है। मुझे एक चीज़ तो समझ में आई है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखो फॉर नाउ मैं एक बार के लिए सिर्फ फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे। किसी की बुक खुली है, मुझे डिक्टेट कर पाएगा तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, देखो अब वैसे ओए 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 ईशान, अब अगर मेरे को डायरेक्ट सिर्फ dy बाई डी एक्स कोई पूछता था इसका, ठीक है, तो मैंने कैसे निकाला होता, चेन रूल लगाता मैं। सर पहले इसको मान लिया मैंने क्या, t, तो रूट t का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट t इंटू t का डिफरेंशिएशन, करेक्ट। नहीं ना बेटा, ये था मेरा t, ये मेरा t नहीं था बच्चा। हाँ ठीक है, चलो अब ये क्या हो गया, 1/2 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4। 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो छोड़ो। अब वापस इसका डिफरेंशिएशन, इसके लिए इसको t मान लूँ फिर से मैं, रूट t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। अमन खान थोड़ा ध्यान दे दे बेटा, तेरे को ऐसा लग रहा है तेरे को आता है, तेरे को आता भी होगा, पर मेरे लिए ध्यान दे दे, ठीक है ना। देखो इसको तुमने t माना है, तो रूट t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वापस 1/2 रूट t इंटू t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तब वो, करेक्ट। तब देखो बन जाएगा ये और 2, ये दो 2 2 4 बन जाएगी, वो तो छोड़ो, वो फालतू की बातें है, उस पर मैं इतना कंसर्न नहीं हूँ। इंटू 4x3, अब वो कट रहा है, वो भी मैं इससे कंसर्न इतना था नहीं, बट ये आंसर आएगा एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई इश्यूज नहीं इससे, ठीक है। अब मैं अगर चाहूँगा कुछ, मुझे y वगैरह के टर्म्स की बातें हुई है अगर, तो देखो ये सॉरी क्या ये मेरा खुद y बन रहा है, dy बाई डी एक्स ये था, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/y, फिर ये कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। ये देखो ये पूरा y था ना मेरा, हाँ ये देखो ना यहाँ पे फंक्शन y के बराबर ही था, ठीक है। ये आई हैव रिटन, ये मेरा y था, फिर बचा हुआ तो मेरा जो है 1 प्लस एक्स की पावर 4। हाँ मैं जस्ट तुमको दिखा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट पिछला वाला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, मैं तुमको सिर्फ dy बाई डी एक्स निकाल के दिखाना चाहता था। येस ऑब्वियसली यू लीव इट ओवर हियर
एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन एक्चुअल में कैसा है, उसे y इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्रूव करना है। तुम्हें नहीं लगता है कि ये डिफ्रेंसिएशन, चलो इतना कोई रुलाया नहीं ये लाना, ये यहाँ तक के आ गया, शायद से लोगों का एक आधा स्टेप और कम में आ जाए, या फिर जो लोगों का अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग है एक ही स्टेप में लंबा सा लिख ले। बट आपको नहीं लगता जो अपना आंसर आ रहा है वो दूर दूर तक के जो हमें क्वेश्चन दिया गया उसके पास में नहीं है। अब देखो इसी चीज़ को मैं स्मार्टली अब क्या कर रहा हूँ, y इफ आई एम नॉट रॉन्ग वॉज 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4। मुझे 2 प्रूफ भी कोई बताएगा प्लीज़। एक्स क्यूब, ये मुझे बोला गया था। देखो अब मैंने क्या किया ना, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, वहाँ पर राइट साइड में कई बार चेन रूल फेन रूल वाली हरकतें हो रही है, तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया पहले। लाहौटी ध्यान दे दे बेटा। तो देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, ये जो स्क्वायर रूट था वो हट गया, ये +1 को मैंने यहाँ पे भेजा है 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये हुआ है। मैंने फिर से स्क्वायरिंग किया। ठीक है, तो देखो अभी के लिए वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 4। यहाँ से किसी को कोई इशूज़? अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर नाउ इट इज टी, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2t इंटू 2y, और ये सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा था, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 4x क्यूब, ये 2 और ये 4 कट गया, वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आ गया मेरा आंसर। सुनो अब तुम लोगों को जो एक डाउट आया सर हमको क्या समझेगा, ट्रस्ट मी तुम 2-3 क्वेश्चंस करोगे तब तुम लोगों को वो क्या मांग रहा है का नहीं रहेगा, तुम लोगों को देखोगे ना तो ये बोलेंगे सर पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं, थोड़ी लाइफ अपनी आसान बना लेते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बोलेगा सर यानी वो नॉर्मल चीज़ है, अगर आप नोटिस करो यहाँ तक के तो चलो ठीक है, या फिर यहाँ तक के ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, आपने स्क्वायरिंग करवाया इसलिए तो इसे चेन रूल ना लगाना पड़े। ठीक है, बट ये यहाँ पे तो फिर से चेन रूल तो लगाए ही नहीं अपन ने, तो क्या स्क्वायरिंग का मतलब है। ठीक है, आई अप्रिशिएट ये स्क्वायरिंग, इसका तो कोई मतलब तो नहीं, चलो वो भी अप्रिशिएट कर लिया आपकी खुशी के लिए, बट उसके आगे को स्क्वायरिंग करके भी तो चेन रूल लगाना ही पड़ा। कोई बात नहीं, जिसको उसके आगे एक बार चेन रूल नहीं लगाना है, मान लो यहाँ तक के लाके फिर अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं और अपना आंसर लाने की कोशिश करते हैं। अमन खान, आई कैच यू राइटिंग अगेन, आई विल मेक यू राइट द होल बुक, all theory, all question and all answers. I'm telling you very clearly now. You might be आर्यभट्ट और पाइथागोरस का पिल्ला, I'm telling you. यहाँ पे चुपचाप राजपाल यादव बन के बैठ और देख जब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, -1 का तो 0 ही होने वाला है मेरा, इज इक्वल्स टू, अब देखो ये मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ 4 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 4 का डिफरेंशियल 4x क्यूब हो जाएगा बेटा। मेरा ये 2 था, ये और ये सब कुछ कट गया है। अब देखो मैंने थोड़ा सा स्मार्टली सोचने की कोशिश की कि सर मेरे को राइट साइड में एक्स क्यूब भी चाहिए था, यहाँ पे कच्चा पट्टी आ रहा है तो इसको पहले के लिए वहाँ पे भेज देता हूँ। ठीक है, तो y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो सब कुछ सही है, बस यहाँ पे ये की जगह ये चाहिए है, तो अपने मन से डायरेक्टली मत लिख देना, और तुम पहले समझो कहाँ से आया है। 1 प्लस एक्स की पावर 4 का अंडर रूट, ये देखो ये तुमको यहीं से पता था, 1 प्लस एक्स की पावर 4 का अंडर रूट क्या है वाई स्क्वायर माइनस 1 है, तो y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी भी आ गया। कोई बोलेगा नहीं सर जो आपने आई थिंक जो सबसे पहले किया था यहीं पे किया होगा या, ठीक है, ये जो अपन ने किया था और आंसर लाए थे, ये रुको आंसर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल समथिंग लाइक एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 के बराबर है। अब यहाँ हम तो यही कर रहे हैं, हमने स्क्वायरिंग वेरिंग किया नहीं, चेन रूल में माहिर है। अब आगे बताओ कैसे करना है, एक सेकंड बोलो। नहीं तू बता रहा है कैसे करना है, नहीं मैं बताऊँगा, ठीक है।
अब देखो, अब मैं आया बेटा क्वेश्चन के पास, ठीक है सर, ये तो मुझे बड़े आसानी से दिख गया, ये y के बराबर है। अब ये भी मुझे y के टर्म्स में लाना है, तो मुझे वो यहाँ से पहले स्क्वेयरिंग करके वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस अंडर वन प्लस एक्स की पावर फोर देखा मैंने, वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू अंडर वन प्लस एक्स की पावर फोर देखना पड़ा। तो देखो अब ये चीज़ मेरी किसके बराबर हो गई है, वाई स्क्वायर माइनस वन, ये चीज़ हो गई मेरी वाई के बराबर, समझाए, उससे भी आंसर आ रहा है। तुमको जो मेथड से करना है तुम लाओ। अब ऐसा नहीं है कि मुझे रटा हुआ था ये यहाँ का, क्या इसका नाम ये वाला, इसलिए ना वो भावनाओं में बहते बहते गलती से मैं ये जो वाई वाई लिखना शुरू कर दिया था ना, वो वाली भावना आई थी मुझमें, तो मुझे रियलाइज हो कि ये अभी करते ही नहीं है, रादर इसको ये ऐसा करना शुरू करता है। माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन वुड बी टू गो ईदर ये रेड एंड देन ब्लू और रेड एंड देन ब्लैक इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस वे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, दिस इज गिवन टू यू, दिस हैज टू बी प्रूव्ड, ठीक है ना। अब आपके ऊपर है, आप लोग दोनों बार स्क्वायर करके करोगे या एक ही बार स्क्वायर करके फिर लाओगे एडजस्टमेंट, आपके ऊपर है। फट से कीजिए बेटा इसको एक बार। हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, वाई अलग अलग चीज़, नहीं अलग अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतने को टी अगर तू लेगी तो प्रॉब्लम देख, अंडर रूट ऑफ वन प्लस टी का डिफरेंशिएशन देखो, बताते को सिर्फ अंडर रूट ऑफ टी का डिफरेंशिएशन बताता बेटा, देखो एंड गाइस देखिए डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल तरीके हो गए, कभी आप लोगों का तरीका शायद से ऐसा हो लंबा हो, कभी थोड़ा छोटा हो, आपके ऊपर है, कोई फर्क नहीं, इतना पड़ता नहीं है बेटा इन चीज़ों का। वैसे देख क्वेश्चन पढ़ेगा ही ना तू, तेरे को समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर करूँगा तो मेरे खुद के डिफरेंशिएशन के लिए आसान हो जाएगा। हाँ अब देख वो, अब तेरे को अब ये यहाँ से एक डिसाइडिंग फैक्टर आएगा कि तू फिर से स्क्वायर करता ही नहीं करता है, तो भी इसमें कोई इतना डिफरेंस आ नहीं रहा है, नहीं करेगा तो भी, ठीक है। ब्लू वाला मेरे को भी लगता है, बट आई विल जस्ट, सर एक बार ब्लैक वाला पार्ट वापस एक्सप्लेन करो।
अभी और 2 साल मरेगा ना वो। हाँ। जब तुम लोग कर रहे थे सॉल्व तब मैं देख रहा था। थैंक्स, वैसे मेरे को इतनी आती नहीं है। क्या ब्लू वाला बताऊं? देख, ये वाला स्टेप बताया देखो, अपन ने सिर्फ डिफ्रेंशिएट किया बेटा उसको, ये इसको। तो देख अभी के लिए मैंने इसको टी माना, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करता है 2t इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो वो चीज़ आई हुई अपन यहाँ पे। और हाँ गाइस, इसका प्लीज़ होमवर्क ना सिंसियरली अटेम्प्ट करना। देखो तुम लोगों के हाथ में मट्राइसिस में क्या आया ना, अगर मट्राइसिस नहीं आया तो डिटर्मिनेंट्स नहीं आया, 2 छूट गए। लकीली जो हमने पहला चैप्टर किया उसमें चीज़ें कनेक्टेड नहीं थी, टॉपिक छूटते गए। तुम लोगों ने जिन्होंने लीनियर इनइक्वालिटीज ढंग से नहीं किया उनको एलपीपी में इशू आएगा, बट उसको जमाने हैं। जिन्होंने होमवर्क किया उनको भी थोड़ा सा आएगा, बट वो लोग फटफट रिकॉल कर लेंगे। यहाँ पे गलती से भी कैलकुलस केस में एक भी दिन आपने होमवर्क नहीं किया, चीज़ें कनेक्टेड पूरा समय रहने वाली है। जो आज सीख रहे हो वो कल के सेशन या कल के एक्सरसाइज में भी कनेक्टेड रहने ही वाली है। तो प्लीज़ गाइस इसका होमवर्क बहुत सिंसियरली करना। चलो बढ़े आगे। कर सकती माइनस एच एक्स माइनस बी वाई, वहाँ पर भी करेगी, फिर वहाँ से बाद में माइनस माइनस कॉमन निकले तो काटने के लिए वो रहेगा ही। चलिए अभी गाइस अब 4th एग्जाम्पल पहले, अब सुनिए। ओए 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 ओए, यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा जिसको लॉग नहीं आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लॉग का डिफ्रेंसिएशन आता है ना 1/x, खत्म, और कोई चीज़ नहीं है। वो तुमको लॉग टेबल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लॉग टेबल देखना मेरे को भी नहीं आता है, ठीक है ना। वो नहीं, मेरे को हमेशा तुमको पढ़ाने के पहले एक बार रिवाइज करके आना पड़ता है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में लॉग की प्रॉपर्टीज, यस, वो हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी है, 3rd एक्सरसाइज है सपोज, है ना, हाँ 2nd या 3rd जो भी उसमें काम में आएगी, पर वो तब की तब देखेंगे, ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, और एक चीज़ मुझे बताओ, तुमको RHS देखे क्या एक चीज़ की खुशी हो रही है? भाई तेरी पर्सनालिटी नहीं पूछ रहा हूँ, RHS के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या दिख रहा है तुमको एक अच्छी चीज़ यहाँ पे? कॉमन नहीं, जो मैं सुनना चाहता हूँ वैसे वो भी सही हुए तुम, वहाँ पे लॉग नहीं है, इफ़ यू रियलाइज दिस थिंग, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन लगाऊंगा तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा मुझे? पहले लेफ्ट हैंड साइड में लॉग नहीं, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। देखो अपने 3 नंबर का प्रोडक्ट रूल सीखा नहीं है, बट मैं एक बार बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। कोई रैंडम सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग 3 नंबर के, इसका गाइस शांत प्लीज। मान लो x² e⁻x log x का डिफ्रेंसिएशन करना है मुझे। तो देखो मेरे को 2 नंबर के प्रोडक्ट का ही पता था, तो इसमें कोई भी 2 नंबर को मिला के 1 नंबर मान लेना। किन को 2 को 1 मानूं मैं, कि ये दोनों को 1 माना तो बाप रे, ये दोनों मैंने 1 माना है, इसको 1 माना है, तो अभी के लिए ये u बन गया, ये v बन गया है मेरा। तो आंसर क्या होगा? u इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस v इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब देखो ये x² log x तो वैसे ही रह गया, e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x प्लस e⁻x वैसे ही रह गया। अब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने। तब देखो पहला वाला इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा वाला इंटू पहले का डिफ्रेंसिएशन, मेरा फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिख रहा है, log x e⁻x प्लस e⁻x ब्रैकेट में x प्लस 2x log x। हाँ आपको आगे इच्छा है इसको खोलना बोलना, वो सब फालतू की बात होगी। 3 नंबर हो तो आपको प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना पड़ेगा समझ में आया है? हाँ सर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन ये दो को सेम लिखा, हाँ, फिर बीच वाले का डिफरेंशिएशन। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यानी होता भी तो मेरे को नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। मैं तू सही बोल रहा है बट मैं वैसा नहीं करता हूँ। अब सुनो, ये 3 का है, बट अब देखो
अगर मैं मान लो एग्जाम्पल नंबर 4 में वो 3 का डिफ्रेंसिएशन करता हूँ तो मैं log x प्लस वाई पे आके अटकूंगा, मेरा log x प्लस वाई आएगा ही आएगा। सही बात है ये चीज़। अब मैं चाहता हूँ मेरा log x प्लस वाई आए ही ना, ठीक है दिव्या बेबी। तब देखो मेरे को एक बार के क्वेश्चन रीड करके दो। एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया है ना बस मेरे को। एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। मेरा 2 प्रूफ क्या है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस, हाँ ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखो अब मैं आपको मल्टीपल तरीकों से करके दिखा रहा हूँ। पहले बिना दिमाग लगाए बस मजदूरी भकावक 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 करने की कोशिश वाले से। तो अब देखो मैंने इन दो को एक टर्म मान लिया है एक्स वाई, ठीक है ना, और ये मेरा दूसरा टर्म है लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई वाला, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया तो पहला वाला इनटू इसका डिफ्रेंसिएशन, इसके डिफ्रेंसिएशन के लिए ये क्या हो जाएगा बेटा पहले मेरा टी, लॉग टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स प्लस वाई इनटू एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है वो, हाँ, प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। अब सुनो जो लाहौर की तरफ से वाई डैश बोल रहा था, अब देखो कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो गई है जिसमें डिनोमिनेटर में एक्स वाई मल्टीपल चीज़ें हो, उस समय पे मैं कोशिश करके डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स था वो वाई डैश, ये वाई की पावर 1 नहीं है, वाई डैश है, ठीक है ना। अभी के लिए मैंने ब्रैकेट ओपन किया, मुझे डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना है, ठीक है ना। तो एक्स वाई, एक सेकेंड, एक्स वाई 1 प्लस वाई डैश द होल ओवर एक्स प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स वाई डैश, एक सेकेंड क्या एक्स वाई डैश पहले लिख रहा हूँ मैं जो लॉग का पार्ट नहीं है यानी एक्स वाई डैश लॉग एक्स प्लस वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई चल रहा है अभी तक का, ठीक है। कुछ नहीं, मैंने बस ब्रैकेट ओपन करना शुरू किया तो ये देख ये मल्टीप्लाइड बाई ये था तो इन्हें वो इतना बन गया और फिर उसके बाद में ये ऐसा बन गया डिनोमिनेटर का। यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड बाई ये था एक्स वाई डैश लॉग एक्स प्लस वाई, ये मल्टीप्लाइड बाई ये था इसलिए ये हो गया ऐसा। अब देखो मैं और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहा हूँ तो कोई एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई डैश अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डैश लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर आपको दिख रहा है आपको जो चीज़ चाहिए है उसमें लॉग है नहीं तो मैं यहाँ से अब लॉग एक्स प्लस वाई की वैल्यू इक्वल टू 1 ओवर एक्स वाई ले सकता हूँ और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना शुरू कर सकता हूँ मैं। तो अब देखो उससे आंसर क्या आएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई डैश अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डैश लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई था 1 ओवर एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये एक्स से कट गया, ये वाई से कट गया। तो देखो अभी एक्स वाई, अब मैं एलसीएम अच्छा रुको एलसीएम मान लेता हूँ अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई डैश अपॉन एक्स प्लस वाई डैश अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 चल रहा है मेरा। अब मैंने एलसीएम लेना शुरू किया है, मेरा एलसीएम क्या बनने वाला है तो वो है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई। तो देखो यहाँ पे मुझे एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा ऊपर नीचे, तो एक्स वाई इंटू एक्स वाई जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी मुझे एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई डैश वाई की पावर 1 तो मैं ऑब्वियसली लिखूंगा नहीं कभी, प्लस यहाँ पे मुझे एक्स एंड एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश, यहाँ पे मुझे y एंड x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे गई तो
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई वाई डैश प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 चल रहा है अभी के लिए। अब देखो, अब मैंने वाई डैश वाले टर्म्स को एक साइड रखा और बचे हुए टर्म्स को दूसरी साइड पर भेजा। तो एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू, पूरे में से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर नहीं एक्स वाई, माई बात, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हुआ है, एक समझ हो गया, वाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ए नहीं हुआ है, जस्ट किडिंग बेटा, यहाँ से मैंने y कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, ठीक है ना। अब देखो y डैश की वैल्यू माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई द होल अपॉन, ये यहाँ से भी मैं वो जो नीचे भेज रहा हूँ वहाँ से x कॉमन निकाल दे रहा हूँ, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, यही चाहिए थी। बट अब ऑब्वियसली इतना सारा सॉल्व करना थोड़ी मेहनत का काम है। देखो नहीं ये सिर्फ ऑब्वियसली नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ, सुनो नाउ दैट इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। देखो तुमको क्या लग रहा है ना, सर जो आप मेथड बताओगे सब सिंपलेस्ट वाला मेथड बता दो, बेटा यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तुम जब फर्स्ट टाइम देखोगे और तुम्हारे को जो क्लिक होगा बोर्ड्स में, तुम उससे ही बढ़ना शुरू करोगे। ये ठीक है 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, मान लो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, तुमने इतना लंबा कर दिए, मैंने मार्क्स कट जाएगा इससे, समय बहुत बर्बाद होगा जानता हूँ, ठीक है, पर तुम्हारे आ तो रहा है आंसर। अगर तुमने कमिट कर दिया था उसको करना, बीच में छोड़ोगे तो नहीं, तुमको भरोसा तो है मैथमेटिकली सही करो तो आगे आंसर लाओगे, नहीं तो क्या है, मान लो तुमने ये यहाँ तक किया और फिर तो अबे यार ये क्या पागलपना हो रहा, काटा नहीं, तो फिर 1 ही मार्क मिलेगा, ठीक है, काट दिया तो ऑब्वियसली 0 है। इसकी जगह पे अगर आप लोगों को देख के क्लिक हो गया कि मैं अपनी लाइफ को आसान बना सकता हूँ, तो मैं वो भी बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो ये फर्स्ट टाइम जब भी कोई बच्चा सॉल्व करता है हम देते हैं, तो वो यही करता है जो हमने अभी बताया है आपको, वो यही पूछता है सर हमको 3 नंबर का प्रोडक्ट रूल तो पता ही नहीं, फिर वो समझाए, फिर वो यही करता है। कुछ जिन लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है, जिन लोग बहुत अच्छे तक जानते हैं डिफरेंशिएशन, ला भी लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब देखो सिंपलर मेथड इसका, जो मुझे सिंपलर लगता है, आपके ऊपर आपको कैसा लग रहा है वो। हमें पता था एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 था, हमें प्रूफ क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स वॉज इक्वल टू माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। जब दिख रहा है लॉग है ही नहीं, लॉग को एलिमिनेट करना है, तो पहले से यहाँ से मैंने क्या किया ना, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स वाई लिखा, और फिर मैंने क्या कर लिया इस चीज़ का अभी के लिए, अब डिफ्रेंसिएशन किया, ठीक है क्यूटी पाई, थोड़ा नींद से बाहर निकल, ठीक है। अब सुनो यहाँ सॉरी क्या देख, कुछ नहीं, मैंने ये इसके कारण ये होता है, समझ में आ रहा है देखो। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो देख अब डिफ्रेंसिएशन से मेरा लॉग हट जाएगा, देखो दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ बोल कृष। देख अगर मैंने तेरे को दिया है फॉर एग्जांपल, मान ले एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 11, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो वैसे नहीं, मैं यहाँ से डी एक्स जो भी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन नहीं निकालूंगा, मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस 7x से निकालूंगा, तो भी तेरा आंसर सेम ही आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तेरी इक्वेशन ये रिलेशन है, तो रिलेशन में इधर उधर करके मैथमेटिकली सही रखेगा, तेरे आंसर हमेशा सही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, हाँ हाँ, पहले वो log x प्लस log y नहीं होता है, दूसरी बात तो log x y नहीं होता है, आगे वो आएगा ना, ला रहा हूँ मैं डिफ्रेंशिएट करने को, मैं डिफ्रेंशिएशन किया ही नहीं बेटा, अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाँ अब सुनो, ओए 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 प्लीज ध्यान दो यार, प्लीज ध्यान दो। अब जब डिफ्रेंशिएट किया तो इसको मैंने t माना, log t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 ओवर t इंटू t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो जब इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो थोड़ा सा इशू आ सकता है, बट प्रोडक्ट रूल तो लगा, वो क्वेश्चन रूल जैसा तुम लगा लो इसको, ठीक है। देखो ये u अपॉन v, तो वो क्या होता है v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू
डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी का स्क्वायर, u बाई वी का रूल लिख देता हूँ मैं, डिफ्रेंसिएशन इसका, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी का स्क्वायर, वो चीज़ की है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन गया, 1 प्लस वाई डैश अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये तो बेटा मेरा जीरो हो चुका है, माइनस, अब इसका डिफ्रेंसिएशन चाहिए मुझे, तो पहला वाला इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा वाला इंटू पहले का डिफ्रेंसिएशन 1 ही होने वाला है, अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर। देखो 1 प्लस वाई डैश अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं, इसको मैंने पूरे इससे मल्टीप्लाई किया है, मैंने एक ही स्टेप में करने की कोशिश किया है। अब देखो मैं वाई डैश वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ, बचे टर्म्स को राइट साइड में रख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से वाई डैश कॉमन निकला मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ से मेरा माइनस वाई कॉमन निकल रहा है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई, अब ये वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे अपॉन में एक्स कॉमन निकाल दिया पहले, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, ये चीज़ चाहिए थी। देखो आई थिंक लंबा ये भी है बट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है ना। आई वुड से दिस टू मी इज अ बेटर मेथड। नाउ अप टू यू गाइस, कहीं फटाफट सॉल्व करोगे अभी, मैं ये बिना किए मत जाना घर, तुमको पाप लगेगा बेटा, सच बता रहा हूँ। नहीं कर ले, 1 2 3 4, ये वाला बताऊँ देखो, ये वाला स्टेप बताऊँ, कुछ नहीं बेटा, ये देखो ये पांचवें स्टेप के बाद में क्या हुआ है बता रहा हूँ, 1 प्लस वाई डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखना शुरू कर हो जाता था अभी तक आंसर तेरा, माइनस एक्स वाई डैश माइनस वाई हो जाएगा फटफट, ये हो गया बेटा। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा इसके नीचे, ठीक है। बेटा वो मल्टीप्लाइड में ना, हाँ वो कर सकते हैं, यस। अब गाइस सुनो, ओए ओए ओए, ये 1 ओवर एक्स वाई की जगह पे आप लोग एक्स की पावर -1 वाई की पावर -1 भी कर सकते थे, वो बेटर है तरीका, और फिर प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। यही तरीका का लिखना है, मैं समझाएं तू क्या बोलना चाहता है। नहीं नहीं वो नहीं करना है, हाँ हाँ हाँ, मेरे को रहता है एक्स की पावर -1 इंटू वाई की पावर -1 ज़्यादा ईजी लगता है, सोचूँ तो मैं वैसा है। या फिर सबसे ईजी बताऊँ मैं, तो इसको मान लो टी, 1 ओवर टी का डिफ्रेंशिएशन -1 ओवर टी स्क्वायर इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन, तो टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, वो देखो डायरेक्टली आ गया एक स्टेप में आंसर। वो अपने ऊपर है, जो तुमको तब दिख रहा है उससे करना पड़ेगा, ठीक है।